वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम्स या थेल्स थ्योरम, बीपीटी कह सकते हैं हम इसे, और हिंदी में कहेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय। देखो इसमें दिया क्या है, डीई पैरेलल बीसी। डीई आपके किसके समांतर है, बीसी के पैरेलल है। और ये जो डीई लाइन है आपके पास वो किस पॉइंट पे काट रही है, एबी को डी पर काट रही है, और एई को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, एसी को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ई पर। और प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, इन दोनों का रेशियो कैसा है, इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करने के बाद बीपीटी प्रूव हो जाएगी। तो देखो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन या रचना। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, डीजी परपेंडिकुलर ऑन एई या एसी, ये कंप्लीट एसी या एई आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसी ईएफ परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर किस पे हो गया, एबी। मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहां पर ईएफ जो एडी पर है और डीजी किस पर है, एई पर, ये मैंने लिख दिया यहां पर। और साथ में मैंने ज्वाइन कर दिया, मैंने मिला दिया डी को सी से, ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई, ये मैंने यहां ज्वाइन कर दिया। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में देखो क्या आएगा, सॉल्यूशन में पहले ट्राइंगल ले लूंगा मैं, एडीई। मैंने एडी ट्राइंगल लिया, इसका एरिया निकालता हूं मैं। तो देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, तो एडीई का एरिया होगा मेरे पास, मैं अलग से बना के बताता हूं आपको। देखो ये ऐसे है आपके पास, ए डी और ई, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा आ रखा है आपके पास, डीजी, ये परपेंडिकुलर है। तो मैं इसका एरिया, ये हमारे पास कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा, एई, और हाइट कितनी होगी, डीजी। मैं कह सकता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही मैंने इसी ट्राइंगल में देखना, अब की बार ये परपेंडिकुलर है ईएफ, तो अब की बार एरिया जाएगा मेरे पास कितना जाएगा, इसे हटा देता हूं मैं। अब की बार एरिया आ गया 1/2 एरिया ऑफ वापस से एडी। इस एडी का एरिया ऐसे भी आ सकता है 1/2 बेस कितना आएगा, एडी, और हाइट कितनी आएगी, ईएफ। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे देखो हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं मैं, बीडीई। ट्राइंगल का एरिया कौन सा, बीडीई। मैं यहां बना के बताता हूं आपको। ये ऐसे ही है कुछ। अब देखो इस पे परपेंडिकुलर कहां पे आ रहा है, ये जो मैंने बनाया था यहां पर, ई एफ, ई और ये एफ, ये कितना है, डी बी डी ई, इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा मेरे पास, एरिया बी डी। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा मेरे पास, वही देखो, बेस कितना आएगा मेरे पास, बी डी, बेस आएगा यहाँ पे बी डी। तो 1/2 बेस आ गया बी डी, और हाइट कितनी आएगी, ई एफ। इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही एरिया निकाल लेंगे हम इस वाले ट्राइंगल का, इसे बना के बताता हूं मैं आपको। ये कुछ ऐसे है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर जी पॉइंट पे, ये ई हो गया और ये हो गया डी सी। तो ट्राइंगल कौन सा, सी डी ई का एरिया। तो एरिया ऑफ किसका आएगा मेरे पास, सी डी ई। तो सी डी ई जो आएगा 1/2 बेस कितना होगा, सी, बेस हो गया सी मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो गई, डीजी। इक्वेशन नंबर 4। तो ये चारों मैंने इक्वेशन ले लिए, यहाँ पे मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। मैंने पहले ए डी ट्राइंगल लिया, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए डी, इसमें परपेंडिकुलर कितना है, डीजी परपेंडिकुलर किस पर है, एई पर। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस एई है और हाइट कितना है, डीजी।
ऐसे ही सेम वापस मैंने एरिया एडी का ले सकता हूं मैं, जो इस प्रकार से ले सकता हूं 1/2 एडी। एडी हो गया मेरे पास बेस और हाइट कितनी हो गई EF, तो बेस इंटू हाइट, क्योंकि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे बेस और हाइट ट्रायंगल से ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये एरिया एडी का मैंने दोनों तरीके से निकाल लिया यहाँ पे, इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दिया मैंने। अब ऐसे एरिया निकाल रहा हूं मैं किसका, BDE का, कि मैंने BDE यहां बनाया, इसका बेस तो BD हो गया और हाइट कितनी हो गई जो परपेंडिकुलर थी EF, इसी पे थी, तो ये बाहर की ओर है देखो, लेकिन EF यही आएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मैंने ले लिया, बेस कितना है BD। सेम एज ये वाला ट्राइंगल लिया CDE, जो मैंने यहां बना लिया CDE, इसकी हाइट कितनी है DG और बेस कितना है C, तो मैंने C बेस ले लिया और हाइट ले ली DG। तो मेरे पास ऐसे 4 इक्वेशन बन गई थी, उनका यूज करके और मैं निकालूंगा प्रूव AD/DB और AE/EC का रेशियो। देखो कैसे करेंगे, यहां पे पहले डिवाइड देंगे इनमें, देखो एरिया इनको इक्वल कर सकते हैं, एरिया BDE और एरिया CDE, क्योंकि हम जानते हैं देखो ये वाला ऐसे बन रहा है आपके पास, हमने थ्योरम पढ़ी है देखो DE और B और एक कौन सा मेरे पास CDE, ये दोनों एक ही बेस पे बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, ये पैरेलल लाइन है हमारे पास, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल बन रहे हैं BDE और CDE। तो एक बेस पे बनने वाले दो ट्राइंगल जो पैरेलल लाइन के बीच में हो वो दोनों के एरिया इक्वल होते हैं। तो मैं इस थ्योरम का यूज करूंगा जो 9th क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। तो आएगा एरिया BDE इक्वल टू एरिया CDE, ये मेरे पास इक्वल होंगे। मैंने थ्योरम आपको बता दी है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में इनका एरिया होगा कौन से का, BDE का, मतलब यहां से बताऊं तो मैं आपको BDE वाले ट्राइंगल का और CDE का ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया आपस में कैसा होगा, इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइनों के बीच में आ रहे हैं और एक ही बेस पे बन रहे हैं दोनों, तो ये इनका एरिया इक्वल आ गया। मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, इससे आ गया है मेरे पास। अब देखो मुझे लाना है AD/DB, आप फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड दे दें, फर्स्ट इक्वेशन नहीं सेकंड इक्वेशन में आप डिवाइड दे दें थर्ड का, क्योंकि देखो AD/BD या DB जो भी है आपके पास, तो सेकंड में डिवाइड दे आप थर्ड का, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप डिवाइड दे देंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप डिवाइड दे देंगे किसका, इक्वेशन नंबर फोर्थ का। देखो देते हैं डिवाइड, पहले इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर थर्ड का डिवाइड देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, तो एरिया ADE अपॉन एरिया थर्ड कितना है, एरिया BDE, ये आ गया हमारे पास, ये आएगा 1/2, बेस कितना है AD और हाइट है EF, सेम यहां कितना है 1/2 BD और EF, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, और आपके पास कितना आ जाएगा, यहां कर लेते हैं, तो एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल में आ गया AD/BD, यह आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। सेम एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने डिवाइड किया इक्वेशन नंबर फोर्थ का, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहे हमारे पास, एरिया ADE अपॉन एरिया फोर्थ कितना है, एरिया CDE, तो आएगा 1/2 AE इंटू DG अपॉन 1/2 फोर्थ में देखते हैं 1/2 CE इंटू DG, तो CE इंटू DG, पहले की तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया CDE और AE अपॉन CE,
ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7। अब आप देख सकते हैं एरिया BDE और CD दोनों इक्वल है, तो या तो आप इक्वेशन नंबर 7 में इसका यूज कर ले 5 का, या फिर 6 में कर ले, जैसे भी। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में कर लिया, तो बाय इक्वेशन नंबर 6 एंड 5, तो मैं इससे BDE की जगह लिख दूंगा एरिया ऑफ CD, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE की जगह क्या पुट कर देंगे, एरिया CDE इक्वल में है AD अपॉन BD। और इक्वेशन नंबर 8 और 7 से हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 और 8 का यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 इन दोनों का यूज करेंगे। देखो ये आ गया आपके पास AE अपॉन CE इक्वल्स टू AD अपॉन BD, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रूफ। तो दोनों आपके पास जो साइड है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC आपके पास रेशियो में आ गई, ये आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होगा। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम करने के बाद आते हैं इस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के कन्वर्स पे। देखो कन्वर्स करते हैं, इसका विलोम क्या होगा आपके आधारभूत समानुपाती प्रमेय का, तो वो करते हैं स्टार्ट हम लोग। देखो यहां मैंने ट्रायंगल लिया, पहले हमने क्या किया था AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल में रेशियो प्रूव कर दिया था। आपकी बार ये पहले से दिया हुआ है, आपको गिवन नहीं है। और वो ये लाइन D जो इंटरसेक्ट कर रही है AB और AC को कहां पर, D और E पॉइंट पर। हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC जस्ट अपोजिट। पहले हमने किया था AD अपॉन DB AE अपॉन EC और ये दे रखा था हमको, गिवन था। अब की बार ये प्रूव करना है और ये दिया हुआ है। देखो कैसे करते हैं इसे, कंस्ट्रक्शन में लेता हूं DF पैरेलल, सपोज DF पैरेलल है किसके, BC के, ये मैंने ले लिया यहां पर। देखो सॉल्यूशन पे आता हूं, सॉल्यूशन में पहले मैं ये लिखूंगा इसको, कंस्ट्रक्शन DF पैरेलल BC के है तो आप लिख सकते हो, BPT लगा सकते हो। तो मैं लिख दूंगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू DF को माना मैंने इसके पैरेलल, तो AF अपॉन FC। ये किससे आया मेरे पास, BPT से। BPT से आ गया क्योंकि मैंने माना ना DF पैरेलल BC, DF को मैंने पैरेलल माना BC के, तो आ जाएगा AD अपॉन DB और AF अपॉन FC। ये आ गया मेरे पास। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो आगे AD अपॉन DB और AE अपॉन EC पहले से दे रखा है मुझे, तो मैं इसे लिख लूंगा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। इसका इक्वेशन का नाम दे दूंगा मैं कितना, सेकंड। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से देखते हैं हम, तो हमारे पास हो जाएगा AF अपॉन FC और AE अपॉन EC। तो यह जाएगा AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का यूज करके मैंने नई इक्वेशन बना ली यहां पर, AF अपॉन FC और AE अपॉन EC। मैंने दोनों में +1 ऐड किया और एलसीएम ले लिया, AF अपॉन FC +1 और यहां किया मैंने AE अपॉन EC और ये भी +1। मैंने इधर LHS में प्लस ऐड किया तो RHS में भी करना पड़ेगा। यहां मैंने एलसीएम लिया FC, तो ये हो गया AF प्लस FC और ये हो गया EC AE प्लस EC। देखते हैं क्या बनता है, AF और FC, AF और FC मेरा बन गया AC अपॉन FC। AE और EC मेरे पास कितना बन जाएगा, AC बन जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, तो कितना जाएगा, FC इक्वल्स टू EC। जो FC है आपके पास, ये FC साइड है वो किसके इक्वल है, EC के। मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि EC और FC इक्वल है, तो E और F पॉइंट सेम है, मतलब एक ही पॉइंट है E और F, और E और F एक ही पॉइंट है। मतलब जो AD अपॉन DB और AF अपॉन FC लगाया था, तो F की जगह अपन E भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो अपन AD अपॉन DB और AE अपॉन EC भी कह सकते हैं। और अगर ऐसा लग रहा है दोनों एक ही पॉइंट है, तो DF पैरेलल अगर
बीसी के है, डीएफ अगर पैरेलल है किसके, बीसी के, तो आपके पास डीई भी तो पैरेलल होगा, डीई भी आपके पास पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, और यही हमें प्रूव करना था। तो एफ और ई पॉइंट सेम आने से आपके पास डीई पैरेलल बीसी आ गया, जो हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ बीपीटी।